हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। आज आप लोगों से हम डिस्कशन करेंगे दिन भर में जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम बताइए जिसने इलेक्ट्रिक बोट्स और वोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव टार्वे अवार्ड जीता है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आदित्य, ऑप्शन नंबर बी है आकाश, ऑप्शन नंबर सी है अजय और ऑप्शन नंबर डी है अर्जुन। तो सभी लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। आप सभी लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, आदित्य। आदित्य भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स बैटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित कौन सा अवार्ड जीता है। आप सभी को पता होना चाहिए, गुस्ताव टार्वे अवार्ड जीता है। ब्लैक बोट्स आदित्य एक सौर ऊर्जा, मतलब आपसे पूछ सकता है कि जो आदित्य है कौन से किसके द्वारा ये डीजल से चलती है या सौर ऊर्जा। तो आपको पता होना चाहिए सौर ऊर्जा संचालित नौका है। इलेक्ट्रॉनिक समुद्रों में इसका भविष्य कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह जो है तो केरल जो राज्य परिवहन है KSW, वही जनवरी 2017 में अल्फोजा जिले के बैंकॉम थॉर्नकॉट मार्ग पर चल रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा कि कहाँ चल रही है तो आपको पता होना चाहिए केरल में। ठीक है, आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर कौन सा बना हुआ है। चलिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर आपका कि भारत किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर बी में है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में है वियतनाम, ऑप्शन नंबर डी में है जापान। तो आप सभी लोग देख लीजिए कि भारत अपना कॉटन वेयर हाउस कहाँ स्थापित करेगा। भारत से बाहर, मतलब भारत में नहीं, भारत से बाहर। तो कहाँ करेगा, वियतनाम। कहाँ करेगा, वियतनाम। CCI क्या फुल फॉर्म होता है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो अपने उपलब्ध स्टॉक के साथ अगले कटाई के मौसम में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो निर्यात करते हैं हम लोग इंपोर्ट, उसको बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। निर्यात वृद्धि के लिए भारत जल्द ही क्या करेगा, बांग्लादेश के साथ उसने डील भी की है। आप सबको पूरा डिटेल पता होना चाहिए। 1.5 से लेके 2 मिलियन गार्ड तक आपको ये भी पता होना चाहिए क्या किया है, सिग्नेचर हो चुका है, हस्ताक्षर हो चुका है। ठीक है, CCI ने अब तक 12.1 मिलियन गांठ के पास की खरीद की है। एक गांठ आपसे पूछ सकता है कितने किलोग्राम होती है, तो 170 किलोग्राम की होती है। दरअसल बांग्लादेश और वियतनाम के पास अमेरिका, खाक, यूरोप और चीन के बाजारों से जो शुल्क मुक्त पहुंच है, इसलिए भारत में कपास निर्यात के लिए इन दोनों देशों को चुना गया है। ठीक है, आगे चलिए याद रखिएगा, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI भारत सरकार की एजेंसी है जो कपास के निर्यात, व्यापार, खरीद संबंधी विविध गतिविधियों में शामिल होती है। CCI कपड़ा नीति कब आई थी भारत में, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1985 के तहत ये कार्य करती है। ठीक है ना। और उसके पहले आप सबको पता होगा कि जब ब्रिटिश भारत में हुआ करते थे तो भारत में पहला सूती कारखाना कहाँ खुला था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये फिर से न्यूज में आया है तो आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि भारत ने का पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था। तो याद होना चाहिए कहाँ, सूरत। सूरत कहाँ आता है, गुजरात में। अब वियतनाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। करेंसी यानी मुद्रा का चलती है डॉक। और यहाँ के PM का नाम गुयेन जुआन फुक। क्या नाम है, गुयेन जुआन फुक। ये क्या है, वियतनाम के PM है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका डे से है कि ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है। इसका आंसर तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ सभी को पता होगा। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब आप सबको पता होना चाहिए कि भारत के टाइगर में क्या स्थिति है, ये टाइगर कैसे हैं। मतलब इस समय टाइम जो है दुनिया में करीब कितने 4200 बाघ बचे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा भाग जो बाघ हैं, टाइगर हैं, वो भारत में कितने फीसदी हैं, 17%, मतलब 70%।
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री आपके कौन है? प्रकाश जावड़ेकर साहब। इन्होंने 28 जुलाई 2020 को बाघों की गणना के संबंध में रिपोर्ट जारी की। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया आप ये देख लीजिए। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितना हो गई? 2967 हो गई है। देश में सबसे अधिक बाघ कहाँ है? आपसे किस पार्क में है? तो याद रखना उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, देश में 2967 बाघों में 231 बाघ जो है तो कहाँ है? अकेले जिम कॉर्बेट में। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट में नेशनल पार्क में कितने टोटल बाघ हैं? तो 231 टाइगर हैं। ठीक है, यहाँ बाघों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बाघों की संख्या मामले में कर्नाटक का नागरहोल दूसरे नंबर पे है, 127। आपको क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, याद रखिएगा। इसके साथ ही दूसरे और बांदीपुर 126 बाघों के साथ कहाँ है? तीसरे। और ये दोनों कहाँ है? बांदीपुर और नागरहोल, ये दोनों नेशनल पार्क आपको कहाँ दिखेंगे? आपको कर्नाटक में। चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ है और असम का, दोनों साथ साथ हैं। तो आपसे यहाँ डाउट वाला क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वाला, कि चौथे स्थान पर कौन कौन है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ और असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों में 104 यानी 104 बाघ पाए जाते हैं। पांचवें नंबर पे कौन है? तो तमिलनाडु का 103 बाघों का जो मलाई जो एक नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, वहाँ पे 103 बाघों का संख्या पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ। आपसे अगर क्वेश्चन क्या पूछता है किस नेशनल पार्क में है, तो आंसर होगा जिम कॉर्बेट। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। उसके बाद कर्नाटका 524। इसके पहले जब रिपोर्ट आई थी तो कर्नाटका था, अभी जो रिपोर्ट आई है फिर से मध्य प्रदेश आगे हो गया है। तीसरे स्थान पर कौन है? उत्तराखंड 442 बाघ। भारत में प्रत्येक, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में कितने वर्षों के अंतराल में टाइगर्स की गणना की जाती है? तो याद रखिए 4 वर्षों के अंतराल में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु जो बंगाल में पाया जाता है, जिसे हम बंगाल टाइगर, वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? तो ये भी याद रखिए 1973 में। क्यों? बाघ की प्रजाति बचाने के लिए हमने 1973 में क्या लाई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत की थी। इसी समय इसे क्या कर दिया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, आपको पता है ना? हाँ, इसी समय भारत को क्या है? राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ये इतने बेहद आपके जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन थे वो बन सकते थे, उन सभी को मैंने यहाँ आपको दिया हूँ। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें आज मैं एक नई स्लाइड शिक्षा नीति पे जोड़ के दूंगा, जिसमें आपको क्या करना है, 1-2 दिन में दूंगा। आप उसको क्या कर लीजिएगा, पीडीएफ, पूरे पीडीएफ आप सभी लोग ग्रुप में शामिल हो जाइए, पीडीएफ डाउनलोड करके रखा कीजिए, जिससे आपको क्या है रिवीजन मार लिया कीजिए और चीज़ें आपको क्या रहेंगी? याद रहेंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4th नंबर पर क्वेश्चन आपका क्या बना है? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने पृथ्वी प्रणाली साइंस में उत्कृष्टता के लिए MOES नेशनल अवार्ड से लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है? अशोक साहनी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? यस सुरेश बाबू। ऑप्शन नंबर सी में दिया है MA आत्मानंद। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है? NV चलपितराव। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइफ टाइम अवार्ड किसने जीता है? तो प्रोफेसर अशोक साहनी ने। मैं सभी जिन लोगों ने अवार्ड पाए हैं उनके सभी नाम पीडीएफ में आपको दे रहा हूं। आप सभी लोग इसकी पढ़ाई जरूर किया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अगला आपसे पूछ सकता है, इन्वायरमेंट खूब ज़्यादा न्यूज में है, वातावरण साइंस एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर एस सुरेश बाबू को। अगला है भू विज्ञान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? NV चलपितराव को। अगला दिया है समुद्रानी सी के लिए डॉक्टर MA आत्मानंद। महिला साइंटिस्ट अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर ललिता DS खाड़पेड़कर को। यंग रिसर्चर, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो यंग रिसर्चर अवार्ड है ये किसे मिला है? तो डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको क्या है याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5th नंबर क्या बना हुआ है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC
ने रुपए कार्ड प्लेटफॉर्म डॉट डॉट के साथ, मतलब किसके साथ मिलकर एक नया सह ब्रांड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो कौन सा है बैंक, आप देख लीजिए, दिया गया है SBI, PNB, AIIB और BOB, यानी AIIB का मतलब होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा SBI। जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, इसने IRCTC और SBI कार्ड द्वारा मिलकर क्या किया, रुपए प्लेटफॉर्म नामक एक सह ब्रांड सहित कार्ड क्या किया, लॉन्च किया है। नया रुपए क्रेडिट कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन की तकनीक पे बनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भी IRCTC ने नया रुपए कार्ड SBI के साथ मिलकर लॉन्च किया है, वो किस तकनीक से बना हुआ है, तो यानी FC तकनीक से, नियर फील्ड कम्युनिकेशन तकनीक से। ठीक है, कल आपको हमने SBI के बारे में बताया था कि SBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1955 को। इस समय इसके अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार है, आपको पता होना चाहिए, मतलब चेयरमैन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि SBI का पुराना नाम क्या है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो 27 जनवरी 1921 को स्थापित थी। ये बनी कैसे थी, मैंने आपको कल बताया था, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों को मर्जर करके क्या बना दिया गया था, इंपीरियल बैंक। फिर यही इंपीरियल बैंक जाके कन्वर्ट हुआ क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सभी याद रखिए। हाँ, इस समय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो याद रखिए विनोद कुमार यादव। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF दक्षिण अफ्रीका को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ उसकी लड़ाई में देश की सहायता के लिए कितने मिलियन की डॉट डॉट पे मतलब पैसा देने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है 3.3 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 4.3 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर सी दिया है 5.3 बिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1.3 बिलियन डॉलर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4.3 बिलियन डॉलर। अब आपसे न्यूज में है IMF, तो आपसे पूछ सकता है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका। IMF के इस समय प्रबंध निर्देशक कौन है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, ये इस समय क्या है, IMF की चेयरमैन निर्देशक हैं। अब आपसे पूछ सकता है कि IMF के वो जो भारतीय अर्थशास्त्री उनका नाम बताइए, तो उनका नाम क्या है, गीता गोपीनाथ। IMF में टोटल सदस्य देश कितने हैं, 189। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूम प्रोटीन। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो रैंड। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के इस समय राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामाफोसा। ठीक है, सिरिल रामाफोसा, ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी चीजें आपको याद होना चाहिए, जो भी न्यूज में आती हैं खबरें, उन देशों के बारे में आप जितनी अच्छी जानकारी रखेंगे उतना अच्छा आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी हमने इसके पहले बात की थी AIIB में कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, मतलब जो इनके गवर्नर्स होते हैं IIB के, उनकी 5वीं वार्षिक बैठक वर्चुअली हुई है। वर्चुअली का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है, मास्तुगांत असाकावा, टेहिको नाकाओ, हारिहिको कुरोडा कि जिन लिंकुन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिन लिंकुन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ के गवर्नर 5वीं वार्षिक बैठक का आयोजन वर्चुअली ऑनलाइन किया। भारत की ओर से कौन गए थे, तो केंद्रीय जो आपके कॉर्पोरेट मामले के मंत्री हैं, कौन है, वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण, ये बैठक में हिस्सा ली। इसका गोल क्या था, इस बैठक में गोल था कि 2030 तक सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट ओवर द नेक्स्ट डिकेड विषय पर क्या की, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या था आपको पता होना चाहिए, इस विषय पे आयोजित थी। बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों को 23 बिलियन डॉलर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में यानी PMGKP और 295 बिलियन डॉलर की आत्मनिर्भर यानी ANBP सहित विभिन्न प्रयासों को क्या किया, अवगत कराया। किसको, IMF को, AIIB को।
ठीक है, ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। मतलब बैठक में उन्होंने बताया कि हमारी सरकार क्या कर रही है कोरोना वायरस के लिए, क्या क्या उन्होंने पैकेज लॉन्च किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बना हुआ है। इंग्लैंड के उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बना है। अब ये चीज़ें जैसे ही इन्होंने 500 विकेट लिया तो न्यूज में आ गई, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, मोंटी पनेस्टर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्टुअर्ट ब्रॉड। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बेन स्टोक। ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका क्रिस वोक्स। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, स्टुअर्ट ब्रॉड। ये स्टुअर्ट ब्रॉड कहाँ के हैं, इंग्लैंड की फास्टर बॉलर हैं, जिनमें इन्होंने 800 के, मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि अब तक सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिग्गज खिलाड़ी श्रीलंका के कौन थे, मुथैया मुरलीधरन सबसे ऊपर है। इसके बाद कौन आते हैं, शेन वॉर्न, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने 708 विकेट जीते। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अब तक सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है, तो किसने लिया है, अनिल कुंबले, जो एक समय भारत के कोच बने थे। ठीक है ना, 619 विकेट अब तक इन्होंने टेस्ट में लिया है। उसके बाद एडरसन का नाम सुना होगा, ये भी इंग्लैंड के ही बॉलर हैं, जेम्स एडरसन का नाम है। तो 589 इन्होंने कितने लिए हैं, 589 विकेट लिए हैं टोटल अभी अपने करियर में। ग्लेन मैकग्रा 563 मतलब 563, और कॉर्टोनी बॉल्स जो हैं 519 विकेट लेके क्या है, ये आप याद रखिए, ये 7 ऐसे गेंदबाज हैं जो अब तक सबसे ज़्यादा 500 विकेट मतलब अपने करियर में पूरा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला 9वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा डिजिटल शिक्षा पर भारत की क्या है, रिपोर्ट जारी की है। मतलब जो आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उस पर अभी इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका क्या, रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन नंबर बी में निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर सी में सुब्रमण्यम जयशंकर। ऑप्शन नंबर डी में थावरचंद गहलोत। तो इसका आंसर क्या होगा, सबको पता होगा कि इस समय HRD मिनिस्टर आपके कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, इन्होंने कितने प्लेटफॉर्म मतलब लॉन्च किए हैं ऐप, वो भी आपको पता होना चाहिए। डिजिटल शिक्षा के लिए भारत ने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हैं, तो याद रखिए अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस अच्छे हैं, खासे रहेंगे। उस नई शिक्षा नीति के बारे में एक दिन हम चर्चा कर लेंगे, आपको PDF दे दिया जाएगा उसका। लॉन्च कौन सा इन्होंने ऐप किया है, याद रखिए, एक दीक्षा प्लेटफॉर्म, स्वयं प्रभा TV चैनल, ऑनलाइन पढ़ाई मूक कोर्स, ऑन एयर शिक्षावाणी, दिव्यांगों के लिए NIS नामक एक संस्था है जिसको भी क्या किया है, विकसित किया है, और एक दिस और पाठशाला आदि ऐसे ऐप लॉन्च किए हैं। किसके द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्री, जिससे क्या हुआ, कई राज्यों ने भी क्या है ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, डिजिटल शिक्षा पर पढ़ाई करने के लिए क्या है बहुत सारे ऐप लॉन्च किए, वो सभी ऐप को भी आपको पता होना चाहिए। परख नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र भी स्थापित, ये नई शिक्षा नीति से सवाल आपसे पूछेगा कि परख नामक जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना आपको शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ECE यानी शिक्षकों और वयस्कों के बीच एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, मतलब उनके बीच कम्युनिकेशन का। अभी ये तक आप लोग 10वीं + 10+2 बोर्ड की संरचना को हटाकर अब नई संरचना का एजुकेशन होगा। आप कैसा रहेगा, 1 से 5 यानी 5 तक रहेगा, 1 से लेकर कितना 5, 1 से 5 प्लस फिर 3 फिर +3 फिर +4 होगी। ठीक है, ये याद रखने चाहिए। ये हमारे अभी नई शिक्षा नीति का क्या होगी, संरचना होगी। राष्ट्रीय मिशन उद्देश्य है कि बुनियादी जो साक्षरता है और न्यूमरेसी उस पर ध्यान किया जाए। ठीक है, ये हमारी जो डिजिटल शिक्षा का ये बढ़ावा देने के लिए लॉन्च है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका बना है, ब्लैक डक पार्क को बढ़ावा देने की योजना के तहत भारत में कितने ब्लैक डक पार्क स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, A 2, ऑप्शन नंबर B 4, ऑप्शन नंबर C 3, ऑप्शन नंबर D 8। तो ब्लैक डक पार्क को बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य है कि देश में कितने बनाए जाएंगे, 3 ब्लैक डक पार्क की स्थापना की जाएगी। यह क्या करेगा, यह विस्तृत दवा पार्क के लिए अधिकतम अनुदान की सहायता देगा। कितना, 1000 करोड़ रुपए तक सीमित किया गया है, आपसे पूछ सकता है। अब इसके तहत क्या होगा कि भारत में जो
ब्लड दर्द के तहत जो दवाएं बनती हैं उनको क्या करना हमें, और मेडिकल जो डिवाइस हैं उन्हें क्या है बढ़ावा देना। इस समय आपको पता होगा कि डॉक्टर देवी सदानंद गौड़ा जो आपके राष्ट्रीय क्या है उर्वरक मंत्री हैं, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये कौन है, सदानंद देवा गौड़ा, इनकी फोटो लगी हुई है, आप सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप सभी लोग हमारे साथ डेली जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए ठीक है।